हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उसमें एक्सरसाइज ई हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, आपके पास ये वाली बुक होगी, बुक को ओपन करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर ई पर आ जाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 22 पर, पेज नंबर 22 पर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर डी तक कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा कि क्वेश्चन करने के लिए क्या कर रहा है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, ये हमें पढ़कर ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है द मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रगति इन 4 सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है बच्चों लगातार। ठीक है, सक्सेसिव मतलब लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, राउंड ऑफ क्विज कॉन्टेस्ट। क्विज कॉन्टेस्ट मतलब जैसे क्वेश्चन पूछना उसका आंसर देना। ठीक है, में उसका जो स्कोर रहा वो -8 था, 15 था, 10 था एंड -2 था। मतलब कि 4 राउंड हुए और 4 राउंड में फर्स्ट राउंड में -8, सेकेंड राउंड में 15, थर्ड राउंड में 10 और फोर्थ राउंड में -2 स्कोर उसने पाया है। ठीक है, फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रगति इन द क्विज टेस्ट। प्रगति के द्वारा क्विज कॉन्टेस्ट में पाए गए सभी कुल कितने नंबर हैं। ठीक बच्चों, तो सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब कि मान लो आप मैंने आपका एग्जाम लिया 4 सब्जेक्ट का, एग्जाम नंबर 1, 2, 3, 4 और आपने सब में अलग अलग नंबर पाए, तो अगर मुझे टोटल निकालना हो तो मैं सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आपको इतनी सी बात मेरी समझ आ रही होगी, आप क्लास 7th में है। ठीक है, तो सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलो ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, लिखो टोटल मार्क्स, लिखना टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर ऑफ एवरी राउंड, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी राउंड। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड में बच्चों से कितने मार्क्स मिले हैं, -8 मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट राउंड में बच्चों उसको -8 मार्क्स मिले हैं, फर्स्ट राउंड में से -8 मार्क्स। ठीक है, सेकेंड राउंड में उसको प्लस करते हैं, सेकेंड राउंड में मिले 15 मार्क्स। कितने मार्क्स, 15 मार्क्स। थर्ड राउंड में उसको मिले हैं 10 मार्क्स। कितने मिले बच्चों, 10 मार्क्स। ठीक है, और फोर्थ राउंड में उसको मिले बच्चों -2 मार्क्स। ठीक है, चलो इन्हें हम ऐड करके इनका आंसर चेक कर लेते हैं कि इन्हें टोटल स्कोर कितना मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ बच्चों, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस ये 15 हो जाएगा, प्लस ये पॉजिटिव है 10 है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, -2। ओके बच्चों, चलो अब बच्चों आप प्लस प्लस को पहले एक साथ ऐड कर लो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, +15 + 10 कितना आएगा, प्लस का 25। अब बच्चों जो प्लस पहले है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और -8 -2 को एक साथ ऐड कर लो, -8 -2 कितना बच्चों, -10। अब ये कैसे हो गया ये आप पढ़ चुके हैं, आप ऐसे पूछने की गलती मत करना कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा दिया है। ठीक है, अब 25 में से बच्चों 10 को सब्ट्रैक्ट करना कितना आ जाएगा, 15। मतलब कि ये होगा आपका आंसर, कितना होगा, उसके 15 मार्क्स आए। टोटल मार्क्स कितना है बच्चों, उसके 15 मार्क्स। बात समझे कि नहीं समझे, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों, 15 मार्क्स उसके आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ ताकि भूल ना जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देख लो बच्चों, आ जाओ। लिखा हुआ है
लिखा हुआ इन कनाडा द टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, कह रहा है कि कनाडा में अप्रैल में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 20 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब कि अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा आगे देख लो। इन नेक्स्ट वीक इट वाज ड्रॉप्ड फर्दर बाय 5 डिग्री सेल्सियस एंड इन द नेक्स्ट वीक इट रोज बाय 8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द कनाडा इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन कनाडा में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 20 डिग्री था। ठीक है, यानी कि बच्चों पहले -1 -2 -3 आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ जम जाती है, उसके नीचे जब आने लगेगा बच्चों तो और माइनस में टेम्परेचर जाएगा और ठंड होगी। -1 -2 -3 कहाँ तक? -20 तक, क्योंकि बिलो 0 डिग्री का मतलब माइनस में चला जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों कह रहा अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है टेम्परेचर जो था -20 था। ठीक है, इन नेक्स्ट वीक इट वाज ड्रॉप्ड बाय फर्दर बाय 5 डिग्री सेल्सियस, और अगले सप्ताह में नेक्स्ट वीक में ये 5 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड इन थर्ड वीक इट रोज बाय 8 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड वीक में ये 8 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द कनाडा इन द थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, लिखेंगे, आ जाओ समझते हैं। देखिए टेम्परेचर इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू कितना था बच्चों? अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेम्परेचर कितना था? -20 डिग्री सेल्सियस। कितना था बच्चों? -20 डिग्री सेल्सियस, ये तो लिखा गया है। और कह रहा सेकेंड वीक में ये 5 डिग्री सेल्सियस और गिर गया, नेक्स्ट वीक में ये 5 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो गया। यानी कि बच्चों अब लिखना टेम्परेचर इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल के सेकेंड वीक में बच्चों बता रहा है कि जितना पहले था फर्स्ट वीक ना उससे 5 डिग्री और डिक्रीज कर गया, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज कर गया बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बच्चों? -25 डिग्री सेल्सियस। होगा कि नहीं होगा बच्चों? मतलब कि टेम्परेचर जो था अप्रैल के सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखना बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ जाओ। फिर कह रहा है, फिर थर्ड में कह रहा है अब जो है और अप्रैल के थर्ड वीक में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो लिखना है टेम्परेचर इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? देखना ये कितना आएगा? अभी सेकेंड वीक में -25 था और कह रहा 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मतलब कि प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस वाला बड़ा है तो इसका चिन्ह कितना आएगा? माइनस का आएगा, साइन जो माइनस का आएगा, और 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों आएगा 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वीक में ही तो पूछा है कि अप्रैल के थर्ड वीक में जो टेम्परेचर था वो कितना रहा होगा, तो कितना लिख लेंगे? -17 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। देखना क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ताज बैंक अकाउंट इज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 45। ठीक है, 4500, मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में 45,000 रुपीज़ है, मतलब 4500 रुपीज़ है, मतलब 4500 रुपये है। ही डिपॉजिटेड 1518 इन हिज अकाउंट। उन्होंने अपने अकाउंट में 1580 रुपये और जमा कर दिए। एंड विड्रॉन 500 फ्रॉम द अकाउंट, और फिर अकाउंट से 500 और निकाल लिए। ठीक है, डज हिज अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, हिंट
डेबिट बैलेंस इज शोन बाई ए नेगेटिव इंटीजर एंड क्रेडिट बैलेंस इज शोन बाई ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो देखना बच्चों, अब आपको ये बात समझनी है कि उनके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हुआ है या फिर डेबिट हुआ है। कैसे पता लगाएंगे? पता ऐसे लगाएंगे कि अगर बैलेंस क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, पहले क्रेडिट बैलेंस देखो, क्रेडिट बैलेंस जो था बच्चों वो कितने था? 4500 रुपीज़ था। मतलब उनके अकाउंट में पहले 4500 रुपीज़ थे। ठीक है, फिर उन्होंने डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया बच्चों? उन्होंने डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट किया 1580 रुपीज़। क्या किया? 1580 रुपीज़ उन्होंने क्रेडिट किया। ठीक है, ठीक है, और फिर विड्रॉ का मतलब कितना? खींच लेना, मतलब निकाल लेना। और अब ये बच्चों ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये प्लस होगा। ठीक है, और अब विड्रॉ क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 500 रुपये। इन्होंने 500 रुपये विड्रॉ कर लिया, मतलब कि इन्होंने 500 रुपये बाहर निकाल लिया। तो बताओ बच्चों, उनके अकाउंट में 4500 रुपये पहले थे, फिर 1500 रुपये और जमा किए, इतने रुपए और इतने निकाल लिए, तो कितना रुपए क्रेडिट हुआ या फिर डेबिट हुआ? देखना, आप कहना टोटल बैलेंस इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 4500 प्लस 1580 माइनस का 500। ठीक है बच्चों, अब करोगे, अब ये बताओ बच्चों, 4500 में 1580 ऐड करोगे। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चलो, अगर आप चाहो तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जैसे ही आपकी इच्छा हो बच्चों कर लेना। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 4500 और प्लस 1580 कितना आ जाएगा बच्चों? आप बता दो कितना आएगा? 5080 रुपीज़। ठीक है, और माइनस का 500 रुपीज़। ठीक है, इतना ही तो आएगा नहीं बच्चों, ये आएगा 6080 रुपीज़। ओके, ठीक है। अब बच्चों जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपका आएगा 5580 रुपीज़। बात समझाए बच्चों? अब ये बच्चों प्लस में आया ना, तो प्लस का मतलब बैलेंस क्रेडिट हुआ है। बैलेंस का मतलब बैलेंस क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अरे बच्चों आप ये देखो, आपने इतने रुपए जमा किए हैं, इतने ज़्यादा जमा किए हो, निकाले कम हो, तो बैलेंस तो क्रेडिट हुआ ना, आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो लिख लेना अकाउंट सोज क्रेडिट, अकाउंट सोज क्रेडिट लिख लेना, अकाउंट सोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब ज़्यादा जमा किया है, क्रेडिट मतलब ज़्यादा जमा किया, निकाला कम है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, लिखा हुआ द सम ऑफ टू इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखना लिखा हुआ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -42 इफ़ वन ऑफ देम इज -10 फाइंड द अदर। कह रहा है दो इंटीजर्स हैं जिनका एडिशन कितना बच्चों माइनस का 42 है, और उनमें से एक -10 है, तो दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, तो देख लो बच्चों, मान लो मेरा फर्स्ट तो दिया ही है -10, और एक और इंटीजर है, और दोनों का एडिशन जो है, मान लो एक इंटीजर मेरा ये है, एक इंटीजर ये है, दोनों का एडिशन -40 का 2 शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा बताओ इंटीजर क्या होता है। मैंने आपको बताया था इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर में क्या न क्या कि जिसका ऐसे इंटीजर मतलब कि रेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर जिसमें 0 हो, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर कहे जाते हैं, और ये क्या कहते हैं निगेटिव, -1 -2 -3 क्या है निगेटिव है। ये तीनों ही बच्चों क्या कहे जाते हैं, ये इंटीजर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, इंटीजर कहे जाते हैं। बात समझ आ गई ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, सब कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है,
तो बताओ बच्चों, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x इधर का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये -10 है तो उस साइड जाके बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस का 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 32। ये क्या हुआ बच्चों, हमारा सेकेंड इंटीजर लिख लेना, इज इक्वल टू सेकेंड इंटीजर। क्या लिखना, सेकेंड इंटीजर, INTEGER, इंटीजर, आंसर लिखना इसके साथ, ठीक है। यही बच्चों हमारा आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लेंगे एज इट इज। क्वेश्चन को बच्चों आप खुद ही राइट करेंगे, क्वेश्चन को मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आप खुद राइट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इज 15 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इज 15 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। सोमवार को एक सिटी में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बाई 2 डिग्री सेल्सियस एवरी डे, यदि जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हर दिन गिरता जाता है, मतलब कि नेक्स्ट डे में 2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा, फिर नेक्स्ट डे में 2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को टेम्परेचर क्या होगा। देखो बच्चों, कह रहा है कि टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि अब अगले हर दिन में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, तो फ्राइडे को क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या होगा, TUESDAY, ट्यूसडे 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर जाएगा, तो होगा 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालो, टेम्परेचर ऑन वेंसडे, क्या हुआ बच्चों, 13 था, 13 डिग्री सेल्सियस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप करेगा, कितना हो जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑन क्या, थर्सडे, क्या हो जाएगा, थर्सडे क्या होगा बच्चों, 11 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर कह रहा है कि फ्राइडे को पूछा था, तो टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, टेम्परेचर ऑन फ्राइडे क्या होगा मेरे बच्चे, 9 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट बच्चों 7 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप चाहें तो उन्हें बिना मेरे सपोर्ट के भी कर सकते हैं, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने और पकड़ने की ज़रूरत है। एक बार आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना आ गया तो आप कभी भी डाउन नहीं होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने डिलीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर जाते हैं, चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ ए सक्सेसिव फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग इज 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग होता है बच्चों, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, तो कह रहा है 2 बिल्डिंग के बीच, 2 फ्लोर के बीच बच्चों 6 मीटर का गैप है, 2 फ्लोर्स के बीच बच्चों 6 मीटर का गैप है। बात समझ में आगे नहीं आगे, ठीक है। तो कह रहा है द लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी हुई है वो 3 मीटर पर सेकेंड चलती है। कैसे चलती है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 मीटर चलती है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सेकेंड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक जाने में कितना टाइम लगी। तो बच्चों सेकेंड फ्लोर पर अगर हमें जाना है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 12 मीटर, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर देखना, ये ग्राउंड फ्लोर GROUND ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर होगा,
और ये सेकंड फ्लोर होगा। कौन सा होगा? सेकंड फ्लोर। तो हमको यहीं तक पहुंचना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कितना बच्चों? 6 और 6 कितना हो जाएगा? टोटल 12 मीटर हमें मूव करना होगा लिफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो पढ़ा होगा, यही तो पढ़ा होगा। तो टाइम ही पूछा जा रहा है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा बच्चों? 12 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन स्पीड कितनी है? 3 की है। इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? सेकेंड, क्योंकि टाइम है तो ये कितना आएगा? सेकेंड, 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप इन्हें भी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर कोई बच्चा राइट आंसर देता है तो उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको -2 मार्क्स दिया जाता है। इफ़ आयुष गेट्स 14 करेक्ट आंसर्स, यदि आयुष को 14 नंबर मिलते, इफ़ आयुष गेट्स 14 करेक्ट आंसर्स, अगर आयुष जो है 14 आंसर करेक्ट देता है एंड 20 के आंसर रॉन्ग देता है, ठीक है, व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। अब लिखना है इसका, देखो बच्चों टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा? टोटल ऑब्टेन मार्क, टोटल ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे बच्चों? देखना ये होगा ये देखना बच्चों क्या होगा? 4 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट क्वेश्चंस, प्लस -2 इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग, इसको आंसर कर लेना बच्चों, करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। देखना मैंने क्या लिखा है उसमें बच्चों, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई करेक्ट आंसर देता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, और उसने रॉन्ग आंसर दिया तो -2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि उसका नंबर डिक्रीज कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। तो वही है। तो बच्चों बता दो टोटल मार्क्स कितने होंगे? यदि उसने 14 करेक्ट आंसर दिए हैं तो 4 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने बच्चों? 14 हैं, प्लस -2 और रॉन्ग आंसर कितने बच्चों? 20 हैं। रॉन्ग आंसर कितने बच्चों? 20 हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा ये? 14 4 जा 56 आएगा, ओके। -2 का मल्टीप्लाई बच्चों -20 में करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा ये? प्लस कितना आएगा? माइनस का 40 आएगा, ओके। और ये 56 - 40 कितना आएगा बच्चों? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स यानी कि बच्चों आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, बैठिए। चलो बच्चों मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, लिखा हुआ है ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 100। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 100 बाई सेलिंग ए चेयर एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 15 बाई सेलिंग ए टेबल। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो जब एक चेयर बेचता है, ठीक है, उसे 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। और जब एक टेबल सेल करता है तो उसे 15 रुपये का लॉस होता है, ठीक है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस इफ़ ही सोल्ड 24 चेयर्स
एंड 8 टेबल्स इन ए मंथ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 24 चेयर्स, 24 चेयर्स 100 इंटू 24 चेयर्स। ठीक है, 24 और ये रहने दो। और लॉस होता है बच्चों, प्लस कर लेना, माइनस का 50 रुपये का लॉस हो रहा है और 8 टेबल्स वो सेल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐड कर लो, कितना आएगा 2400 यहाँ से मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस माइनस का 400। ओके बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से आपका 2400 आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 400। तो बच्चों ये आपका आ गया प्लस, यानी कि आपको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो करना है, आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर बी देख लो। इसी में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में ही अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, यानी कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड 50 चेयर्स। ठीक है, मतलब कि 0 रुपये का। ठीक है, अच्छा देख लो, 15 चेयर बेचे हैं, 50 चेयर बेचे हैं, तो उसको हर चेयर पे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, प्लस माइनस का 50, यानी कि 50 रुपये का लॉस होगा, और पता नहीं कितने टेबल उसने सेल किए हैं। ठीक है, पता नहीं है, उसको 50 चेयर सेल किए हैं, 100 रुपीज़ से लाभ प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस, और उसको एक टेबल पर -50 रुपये का लॉस होता है। तो चलो काउंट कर लेते हैं, कितना है बच्चों, ये 5000 आएगा। कितना है बच्चों, 5000, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस आएगा -50x इज इक्वल टू, एक बच्चों यहाँ पर लिखना था लेट, क्वेश्चन नंबर बी है, लेट ही सोल्ड x टेबल्स, ये लिख लेना, लेट ही सोल्ड x टेबल। x का यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, 5000 -50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो कितना आएगा, 50x इज इक्वल टू कितना आएगा 5000। कितना आएगा बच्चों, 5000। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 5000 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा, कितना है बच्चों 100। ठीक है, कितना है बच्चों 100 टेबल्स। लो, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स कितना है बच्चों 100। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आपका एक्सरसाइज नंबर ई कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।